यार राइवलरी तो सच में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। ताकेशी अब सिर्फ केंडो चैंपियन नहीं रहा, बल्कि विंड गॉड की पावर को पाकर एक डीमन बन चुका है जो कि याइबा को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या याइबा इस डीमन पावर को संभाल पाएगा या फिर ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई साबित होने वाली है। तब डीमन साइतामा सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है और ये तय करता है कि वो अपनी पावर से याइबा को हरा देगा। और तब हमें विंड गॉड की स्वॉर्ड जैसी एक और तलवार दिखाई जाती है जिसके अंदर बिजली की ताकत होती है और उसके ऊपर लाइटनिंग के गिरने से एक बूढ़े आदमी को ये पता लग जाता है कि डीमन जाग चुका है। तब यहाँ याइबा अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बार वो अपने साथियों के अटैक्स को बिना देखे रोक पा रहा होता है, जिससे कि दादी को एहसास हो जाता है कि याइबा ने ककेई की पावर को जगा लिया है। तब हमारी तरह साइका को भी ये बात समझ नहीं आती और दादी उसे समझाती हैं कि ककेई को यूज करके एक इंसान अपने आसपास एक फाइनाइट जोन बना लेता है जिसके अंदर वो किसी के भी अटैक को भांप सकता है और याइबा भी इस टाइम उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तब दादी इस पावर को चेक करने के लिए याइबा के ऊपर एक पत्थर फेंकती है जिसे याइबा बड़े आसानी से रोक लेता है और वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो पत्थर वापस आकर उसके सिर पर ही गिर जाता है, जिस वजह से सभी को पता लग जाता है कि अभी भी याइबा की ट्रेनिंग बाकी है। तब याइबा और साइका स्कूल चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग याइबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ लड़के याइबा को मॉडल्स की फोटो दिखा रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा भोला याइबा सबको ये बता देता है कि वो और साइका इकट्ठे नहाए थे, जिस वजह से साइका उस पर हमला करने लगती है। पर याइबा को उसके आने का एहसास पहले ही हो जाता है, जिसे देखकर तो साइका भी शॉक हो जाती है। तब सभी लोग ताकेशी को देखकर उसे पहचान नहीं पा रहे होते क्योंकि वो देखने में एक डीमन लग रहा होता है और याइबा वैसे तो उसे पहचान लेता है पर उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है। तब ताकेशी याइबा को लड़ने का आह्वान देता है पर हमारा याइबा तो इसी पल का इंतजार कर रहा होता है, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे लड़ाई के मैदान में कूद जाता है। पर ताकेशी असली तलवार को निकालकर याइबा की तलवार को काटते हुए उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। तब सभी लोग असली तलवार को देखकर हैरान हो जाते हैं और असली तलवार के सामने तो याइबा भी पीछे हटने लगता है, पर तभी उसके हाथ में एक रॉड लग जाती है जिसे वो एक तलवार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगता है। पर बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ताकेशी का हमला इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उसे देख ही नहीं पा रहा होता। तब याइबा अपनी आंखों को बंद करके अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और ताकेशी याइबा को हराने के लिए उसके हाथों को भी काटने के लिए तैयार होता है। तब ताकेशी याइबा पर हमला कर देता है और याइबा अपनी न्यू टेक्निक को यूज करके उसके हर हमले को रोकना स्टार्ट कर देता है और उसके फेस के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब वो दोनों काफी सीरियस लड़ाई लड़ने लगते हैं जहाँ पर याइबा ताकेशी को पीछे धकेल देता है, जिस वजह से याइबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब ताकेशी उसे बताता है कि अभी तो उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, जिस वजह से हम देखते हैं ताकेशी अपनी विंड पावर को इस्तेमाल करके याइबा को उड़ा देता है और याइबा सीधा दीवार में जा टकराता है। पर याइबा अभी भी हारने के लिए तैयार नहीं होता और ताकेशी के अगले हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उसकी पाइप बैंड हो जाती है और वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब ताकेशी याइबा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर साइका उसे रुकने के लिए कह रही होती है, जिस वजह से वो साइका के ऊपर ही विंड से हमला कर देता है, जिससे कि साइका के क्लास वाले डर जाते हैं। पर साइका अभी भी ताकेशी को रुकने के लिए कह रही होती है पर ताकेशी अपनी विंड पावर को यूज करके याइबा पर हमला कर देता है, जिस वजह से स्कूल की बिल्डिंग के 2 हिस्से हो जाते हैं। पर याइबा का वल्चर उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाता है और ताकेशी ये सोचकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है कि इसके बाद याइबा को हारने का बहुत दुख होगा। तब हार जाने की वजह से याइबा बहुत ज्यादा उदास होता है और रोना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहाँ पर याइबा के फादर आ जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि ताकेशी के पास विंड गॉड की पावर आ चुकी है और ये सब कुछ उस तलवार की वजह से है जो कि हजारों सालों से सील थी। पर उस तलवार को हराने का एक ही तरीका है और वो है थंडर गॉड की तलवार, जिसके अंदर बिजली की पावर है। और इस टाइम उस तलवार की रखवाली एक मियामोटो नाम का बूढ़ा आदमी कर रहा है। तब याइबा ताकेशी को हराने के लिए उस तलवार के बारे में पूछने लगता है पर उसके फादर उसे बताते हैं कि चाहे वो उस तलवार को ढूंढ भी क्यों ना ले, पर उसे चलाने के लिए उसे काफी सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर याइबा किसी की नहीं सुनता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ताकेशी को हराना चाह रहा होता है, जिस वजह से उसके फादर उसे बताते हैं कि वो तलवार माउंट टेंगो पर है, जिसके बारे में साइका जानती होती है। और इसे सुनकर याइबा के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। तब अगले दिन याइबा साइका को किडनैप करके ले जाता है ताकि वो माउंट टेंगो तक पहुंच सके और वो लोग कुछ ही टाइम में वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। तब याइबा सभी के खाने के लिए एक पिग को पकड़ ले आता है और उन्हें चुपचाप मियामोटो देख रहा होता है। तब मियामोटो उन सभी का ध्यान भटकाकर उनके खाने को चुरा लेता है, जिससे कि याइबा गुस्से में आ जाता है। तो साइका को एहसास हो जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं मियामोटो ही है और
वो और याइबा मियामोटो से तलवार के बारे में पूछने लगते हैं, जिस वजह से मियामोटो उन्हें अपने घर ले जाता है। तो याइबा मियामोटो से तलवार के बारे में पूछने लगता है और मियामोटो उसे बताता है कि बहुत से तलवारबाजों ने उस तलवार को पाने की कोशिश की है, पर वो सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि सिर्फ एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन ही उस तलवार को उठा सकता है, जिसका इंतजार वो 400 सालों से कर रहा है। तब याइबा के दिमाग की बत्ती जल जाती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो बंदा मियामोटो ही है। तब मियामोटो उसे अपना पूरा नाम बताता है और ये उम्मीद करता है कि अगर याइबा तलवार चलाता है तो उसे उसका नाम तो जरूर पता होगा, पर याइबा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब साइका याइबा को बताती है कि असल में मियामोटो एक 2 स्वॉर्ड स्टाइल स्वॉर्ड्समैन है। तब याइबा मियामोटो को अपनी बकवास बंद करके तलवार के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसे साइका ढूंढ भी लेती है और जैसे ही उस तलवार को उठाने की कोशिश करने लगती है, वैसे ही उसके ऊपर लाइटनिंग हमला कर देती है, जिस वजह से मियामोटो उसे बताता है कि अगर कोई भी बेफालतू का इंसान उसे हाथ लगाएगा तो वो तलवार उसे झोट का झटका धीरे से देगी। पर हम देखते हैं याइबा बड़ी आसानी से उस तलवार को उठा लेता है, जिसे देखकर मियामोटो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी बेचारा उस तलवार को कभी उठा ही नहीं पाया होता, जिस वजह से उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा होता कि याइबा जैसा शैतान बच्चा उस तलवार को उठा सकता है। और उससे भी ज्यादा उसे ये देखकर काफी ज्यादा शौक लगता है कि जिस लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन का वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था वो ये है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब तो इस दुनिया के ऊपर डीमंस का कब्जा होकर ही रहेगा। पर तभी उसे एहसास होता है कि अभी भी इंसानियत की किस्मत उसके हाथों में है, क्योंकि वो अभी भी याइबा को सिखाकर उसे उस तलवार के लायक बना सकता है। तब याइबा ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है, जिस वजह से मियामोटो को भी एहसास हो जाता है कि वो इस पर्सन को तो कुछ सिखा ही नहीं सकता। तब याइबा उस स्वॉर्ड की लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, पर मियामोटो उसे समझाता है कि उस पावर को इस्तेमाल करने से पहले उसे उस तलवार के थंडर गॉड की पावर को काबू में लाना होगा। तब ये सुनते ही याइबा थंडर गॉड को लड़ने का आह्वान दे देता है, जिस वजह से उसके अंदर लाइटनिंग की पावर आ जाती है, पर वो उसी के ऊपर हावी होकर उसे एक डीमन में कन्वर्ट कर देती है, जिस वजह से याइबा अपने साथियों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी मियामोटो एक पेड़ की 2 टहनियों को पकड़कर याइबा के हमले से बचते हुए उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे कि याइबा बेहोश हो जाता है। और यहाँ ताकेशी को भी थंडर गॉड की तलवार के बारे में पता लग जाता है, जिसे हासिल करने की वो ठान लेता है। तब साइका मियामोटो से पूछती है कि क्या तलवार की वजह से ताकेशी एक डीमन बना है, और मियामोटो उसे बताता है कि ये तलवारें इंसान के अंदर के डीमन को बाहर लाती हैं, और अगर इन्हें सच में कंट्रोल करना है तो इन तलवारों की स्पिरिट्स को हराकर उन पर जीत हासिल करनी होगी, जिस वजह से याइबा ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो थंडर गॉड की पावर को हरा कर रहेगा ताकि वो ताकेशी को हरा सके। तो अब सवाल तो ये उठता है कि क्या याइबा उस तलवार की स्पिरिट को काबू कर पाएगा, या फिर ये भी ताकेशी की तरह एक डीमन बन जाएगा। वैसे गाइस, एनिमे की स्टोरी सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये एक फनी एनिमे होगा, पर अचानक से इसने एक सीरियस टर्न ले लिया। वैसे तो स्टोरी में मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि ताकेशी काफी जल्दी डीमन में कन्वर्ट हो गया। उसे याइबा के साथ थोड़ा और लड़ना चाहिए था, और उसके बाद वो डिसाइड करता कि मैं याइबा को हराने के लिए इस तलवार का इस्तेमाल करूंगा, तो शायद उस टाइम ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। बाकी जो इसकी स्टोरी है वो काफी कमाल की चल रही है, और शायद हमें आगे जाकर और भी राजों के बारे में पता लगे और काफी सारी लड़ाइयां भी देखने को मिले। चलो, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लग ही जाएगा। बाकी अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजों के बारे में बताते रहते, और आने वाले टाइम में हम वहाँ पर थोड़ा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी डालने वाले, तो उसे फॉलो करना मत भूलना। बाकी गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख